सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए सर। हाँ। यस। अभी ठीक है। यस सर। आज का जो हमारा विषय है कि हम सीजन के ऊपर से सीखने वाले हैं कि जिस तरीके से सीजन्स होती है। तो ये 4 सीजन है हमारे जीवन के साथ कनेक्टेड है। और कहते हैं कि हर सीजन एक दूसरी सीजन को फॉलो करती है। जैसे अभी बारिश की सीजन थी, धनाधन बारिश हुई। अब बारिश खत्म होगी तो सर्दी आएगी। तो धनाधन सर्दी। अभी अंबालाल पटेल अभी सर्दी के ऊपर बोल रहे हैं कि बहुत ठंड गिरने वाली है। इसके बाद वो बोलेंगे बहुत धूप गिरने वाली है। तो हमें सर्दियों से डिसिप्लिन सीखनी चाहिए। ऋतुओं से, जैसे ईश्वर ने जैसे ऋतु बनाया है, तो हर ऋतु के बाद एक ऋतु आती है। और आती ही है। ये याद रखना दिमाग में, ये आती ही है जीवन के अंदर भी। ये 4 ऋतु हमारे जीवन में आने वाली है। इसको हमें मानसिक तरीके से तैयार रहना है। किस तरीके से कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, ये उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। गर्मी, वसंत, सर्दी और गिरना। ठीक है। तो अब इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं कि हम सभी, चाहे अमीर हो या गरीब हो, युवा हो या बूढ़े हो, शिक्षित हो या बेरोजगार हो, मतलब अशिक्षित हो, इन सभी लोगों और घटनाओं का योग है जिन्होंने दुनिया में प्रवेश करने के बाद हमें प्रभावित किया है। जो भी हो आप जिंदगी में, हमें इन्फ्लुएंस हुआ है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। ठीक है। हर विचार, हर विचार, हर फिल्म, कोई भी किताब, पत्रिका, टीवी शो, निराशा, संदेश, प्यार, जीत, दूसरों की राय, दूसरों की टिप्पणियां, प्रत्येक का लगातार हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। प्रत्येक का। हम जो रील देखते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम ए का बटन दबाते हैं तो सामने ए दिखता है। ये दिमाग बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। आप उसको किस टाइप का खाना देते हो, जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, तो हम सुबह जो भी अच्छा अच्छा खाना देंगे तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम शरीर को अच्छा खाना नहीं देते हैं, तो शरीर बिगड़ जाएगा। आप हर रोज ऐसा फैटी फूड खाओगे, हर रोज वड़ा पाव दबाओगे, तो एक दिन वड़ा पाव आपको दब देगा। हर रोज अगर आप चीज खाओगे तो चीज तुम्हारे बॉडी से लटकेगा हर जगह से। ठीक है। तो कंसर्न क्या है कि हमें बैलेंस करके, कैसे कहते हैं कि खाने को दवाई की तरह खाओ, नहीं तो दवाइयाँ खाने की तरह हमें खानी पड़ेगी। ठीक है। तो हमें संयम रखना पड़ेगा। तो कंसर्न क्या है कि हर चीज का हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, आज मॉर्निंग स्कूल में आते हैं, तो इसका भी हर चीज का एक प्रभाव है। प्रगति की कमी के लिए किसी व्यक्ति या चीजों को दोष देना मानवीय प्रवृत्ति है। किसी प्रगति की कमी के लिए दोष देना, ये हमारे मनुष्य में स्वभाव में है कि भाई, आप कोई भी, शायद ही कोई ऐसा रेयर केस में होता है जो ये बोलते हैं सर मेरी गलती है, अगली बार मैं सुधार करूंगा। रेयर केस में हम सबको सुधारने की, हम सबकी गलती निकाल सकते हैं। अपने को छोड़ के संसार में हम सब किसी की भी गलती निकाल सकते हैं। हम सरकार की गलती निकाले, प्रतिस्पर्धियों की गलती निकाले, प्रबंधक, मुद्रास्फीति, यातायात, मौसम, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, हर परिस्थिति की हम गलती निकाल सके। लेकिन अगर गलती नहीं मिलेगी तो सिर्फ आपको अपनी गलती नहीं मिलेगी। और जो इंसान अपनी गलती ढूंढने का माहिर होता है, मैं विश्वास दिलाता हूं, वो बहुत पावरफुल बन जाता है और आने वाले कल में वो एक नया मुकाम हासिल करता है। हम अभी भी जो बन सकते हैं वो एक असीमित अवसर है। आज भी, स्टिल टुडे, आने वाले कल में हम कुछ बन सकते हैं, वो भी असीमित है, कुछ बड़ा बन सकते हैं। ठीक है। इसलिए अतीत की कठिनाई या असफलताओं के बारे में अपनी जागरूकता को अपने वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की अनुमति न दे। भूतकाल में आपके पास जो कुछ भी हो गया है, चाहे वो असफलता हो या कुछ भी हो, उसको वर्तमान के साथ कनेक्ट करके खराब करने की कोशिश न करें। अतीत को, भूतकाल को भविष्य का सेवक ही बनने दे, उसको मालिक मत बनाए। ठीक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी बात से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, इंक्लूडिंग मैं। ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं इसलिए मैं पॉजिटिव हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक यह है कि जो भी नकारात्मक के स्रोत को पहचानने की बुद्धि होना, और तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें दूर करने का साहस होना। ये सबसे बड़ी चुनौती में से एक है कि हमें जो नेगेटिव सोच आती है उसको पहचानने की शक्ति। यदि हमें पता होता तो हम स्वेच्छा से, अगर हमें यह पता हो जाए तो हम स्वेच्छा से घातक जहर का गिलास नहीं पीते। लेकिन हमारे ग्रुप का क्या, हम तो कभी जहर का गिलास नहीं पीते, लेकिन जो ग्रुप में हम शामिल हैं वहां हमें पिलाया जाता है ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसी लाइनें बोल के, हमें हमारे दिमाग को कमजोर किया जा रहा है। ठीक है। अंतर यह है कि एक प्रकार का जहर तो तुरंत मार देता है, जहर जहर में फर्क है। एक जहर पी लिया और आप मर गए, सांप ने काटा आप मर गए। लेकिन जबकि दूसरा जहर तुम्हारी उम्मीदों को मार देता है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को मार देता है, तुम्हारे उत्साहों को मार देता है, और उपलब्धि की प्यास को मार देता है। कुछ पाने की जो प्यास है तुम्हारी, उसको मार देता है। जो व्यक्ति अपना जीवन त्याग देता है और जो व्यक्ति अपनी उम्मीद छोड़ देता है, उनके बीच यही अंतर है। बस यही अंतर है। एक व्यक्ति जहर के कारण मरता है, दूसरा जब नेगेटिव आदमी काटता है किसी को और आप उसको अनुमति देते हो और उस जहर को अपने शरीर में, अपने बॉडी दिमाग में अनुमति देते हो, तो वो तुम्हारी उम्मीद को खत्म कर देता है, जीतने की चाह को खत्म कर देता है, उत्साह को खत्म कर देता है। नेगेटिविटी इतनी पावरफुल होती है। अकेले भोजन करना उन लोगों के साथ भोजन करने से बेहतर है जिनकी बातचीत नकारात्मक हो। अकेले भोजन करना अच्छा है कि अगर ऐसी गैंग में बैठ के नेगेटिव लोगों के साथ भोजन करने से अच्छा है अकेले भोजन करो। अपॉइंटमेंट रद्द करना उन लोगों के साथ जो अपॉइंटमेंट रखने से बेहतर है कि केवल हमारा समय बर्बाद करने वाले हैं, तो बेटर है कि अपॉइंटमेंट ना हो। आधे सच से दुख वाला सच बेटर है। आधे सच से दुख वाला सच बेहतर है। किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहने से बेहतर है कि आप ना कहें जिसे आप नहीं करना चाहते थे, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हाँ कहे जिसके साथ आप नहीं करना चाहते थे। मैं नहीं चाहता कि मैं इस व्यक्ति के साथ काम करूं, तो बेटर है कि ना बोल दे। हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियों में सुधार का अर्थ है कि हमें वह करना सीखना होगा जो असफल लोग करने को तैयार नहीं है। असफल लोग भी कुछ चीजें करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी तरीके से, असफल लोग जिन कामों से घृणा करते हैं, सफल लोग उन कामों को प्यार करते हैं। दोनों में अंतर है, अब ध्यान को समझना। बहुत से गलत मित्र से बेहतर है कि कुछ सही मित्र हो या कोई मित्र ना हो, चलेगा। मतलब अकेला हूं इसलिए आपने कोई टीम बना लिया है, बकवास टीम है आपकी, आपकी जो गैंग है, तो वो आने वाले कल में आपके ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ने वाली है। इससे बेटर है अकेले रहो। ठीक है। हमारी दुनिया में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो योगदान देता है या विनाश लाता है। हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द में जो भी व्यक्ति आते हैं, ठीक है, या तो वो विनाश लेके आता है या वो अपना कुछ योगदान है जो मेरे जीवन में लेके आ रहा है। ठीक, इसलिए मन के दरवाजे पर पहरा देना सीखो। कौन सी बातें को अंदर जाएगा और कौन नहीं। जैसे शंकर भगवान पार्वती माता नहा रहे थे तो उन्होंने गणपति जी को बाहर बिठाया था कि विदाउट माई परमिशन नो बडी इज अलाउड टू इनसाइड, इवन शंकर भगवान को भी नहीं आने दिया। तो ऐसा गणपति जी जैसा हमें अपने मन के दरवाजे के ऊपर किसी को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हर विचार को अनुमति नहीं होगा। इसको एनएलपी बोलते हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। इसके ऊपर शायद कभी जाएंगे, मैंने कभी इसके ऊपर सुना है कि हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर कभी मेरा एक दोस्त है जो ये कोर्स चलाता है, अगर वो मान गया तो मैं एक दिन उसको भी यहाँ पे लेके आऊंगा। एनएलपी बोलते हैं इसको, एनएलपी का कोर्स आता है। तो अब मन के दरवाजे के ऊपर एक हमें पहरेदार बिठाना है कि हर विचार को अनुमति नहीं देनी मिलेगी भाई अंदर जाने की। ठीक है। हम क्या बन गए हैं,
यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के लोगों, ठीक है, हम क्या बन गए हैं, तो हम किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, घटनाओं के साथ, पुस्तकों के साथ जीवन शैली का चयन करते हैं। ठीक है, दृष्टिकोण का मूल्य, वैल्यू ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का मूल्य हमारे जीवन में। बात वही होगी कि आज की जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है वो मेरे सीजन ऑफ लाइफ के आसपास घूमेगी, पूरा ऋतु के ऊपर ही हम लोग रहने वाले हैं। तो दृष्टिकोण, हमारी क्षमताओं पर लगाई गई एकमात्र सीमा यह है कि हम अपनी असीमित प्रकृति को आसानी से पहचानने में असमर्थ हैं। हमें एटीट्यूड तो दिया है, लेकिन हम प्रकृति की असीमित क्षमता को पहचानने में हम असमर्थ हैं। ठीक है, अपने दृष्टिकोण से हम पढ़ने या न पढ़ने का निर्णय लेते हैं कि मॉर्निंग स्कूल में आए कि ना आए। हम कोशिश करें कि हार मान ले ना, इसका निर्णय आप ले सकते हैं। अपने दृष्टिकोण से हम अपनी असफलताओं के लिए खुद को दोषी मानते हैं। हम मूर्खता पूर्वक दूसरों को दोष देते हैं। प्यार करे या नफरत करे, सच बोले या झूठ, काम करे या छोड़ दे। दृष्टिकोण का चुनाव, दृष्टिकोण चुनाव निर्धारित करता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या करता है, चुनाव निर्धारित करता है, और चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम में जैसे मेरा एटीट्यूड कहता है यार सिगरेट पीने का बात ही कुछ और है, ऐसा ऐसा इंप्रेशन गिरता है पूछो मत। एक ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी है सिगरेट पी रहा है, मजा आ गया, इंप्रेशन गिरता है। ये एटीट्यूड सोच कह रहा है, लेकिन ये चुनाव किया पीने का। जब तूने पीने का चुनाव किया सिगरेट पीने का, तो उसका परिणाम फाइनल है। 15-20 साल के बाद ये हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान लाने वाला है। तो परिणाम कौन निर्धारित करता है, चुनाव, और चुनाव कौन करता है, एटीट्यूड। ठीक है, जीवन के चक्रों और ऋतुओं में दृष्टिकोण ही सब कुछ है। जीवन और ऋतु में भी दृष्टिकोण ही सब कुछ है। जैसे कि जीवन और व्यवसाय दोनों बदलते मौसम की तरह है। ये बहुत गहरी लाइन है। जीवन और मौसम दोनों बदलते मौसम की तरह है। दोनों जैसे मौसम बदलता है, विश्वास रखिए आपका जीवन में भी इस तरीके से उतार चढ़ाव आएगा। यह सफलता और त्रासदी दोनों का अध्ययन करता है। दोनों का हमारे व्यक्तिगत जीवन की अंतिम गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि अधिकांश लोगों के लिए हम हमेशा दो श्रेणी में से एक में ही रहते हैं। हम दो में से कोई एक श्रेणी में रहते हैं। पहली श्रेणी क्या है, या तो गरीब या अमीर बनने की चाहत, या तो गरीब या अमीर बनने की चाहत। दूसरा, हमेशा उस खुशी को फिर से खोजने की कोशिश करना जो हमारे पास गरीब होने के दौरान थी। हम जब गरीब थे तो कितना अच्छा था, पहले जमाने में तो ऐसा था। ठीक है, तो उस खुशी को ढूंढना जब आप गरीब थे, या अमीर या गरीब बनने की चाहत, हम दो में से कोई एक श्रेणी में होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं वसंत ऋतु की। अब मैं वसंत ऋतु ऋतु की आपको बात कर रहा हूं। 4 ऋतुएं मैंने आपको दिखाई है। इसके साथ वसंत ऋतु में यह ऋतु कौन सी है, कि जहां बीज, ज्ञान, प्रतिबद्धता मतलब डिसिप्लिन और दृढ़ प्रयासों के साथ जीवन के उपजाऊ क्षेत्र में प्रवेश करने का मौसम है। यह न तो देर करने का समय है, न ही असफलता की संभावनाओं के बारे में सोचते रहना। वसंत ऋतु में बीज बोना चाहिए, मेहनत करने का टाइम है ये। ज्ञान का, डिसिप्लिन, दृढ़ प्रयास, एकदम मेहनत के साथ जोर से मेहनत करने का प्रयास। हर व्यक्ति के, आपको लगता है कि ये आदमी बहुत सफल हो गया, तो उसके जीवन में ये लास्ट सीजन का कमाल है। लेकिन जब उसको मेहनत की सीजन आई थी उसकी, भाई साहब उसने धुआंधार बैटिंग किया, जबरदस्त तरीके से मेहनत किया उसने। ठीक है, केवल वह व्यक्ति मूर्ख है जो वसंत ऋतु को पिछली पतझड़ की सफल सफल फसल की यादों से गुजार देता है, या पिछले वसंत में भारी प्रयासों के कारण बावजूद पिछली पतझड़ की फसल काटने में विफलता की यादों से गुजार देता है। कुछ लोग वसंत ऋतु में मेहनत करने के बजाय क्या करते हैं कि पिछली बार जो पाक नहीं हुआ उसके बारे में सोचते, या बहुत पाक हुआ था उसके बारे में खुश रहते, सोचते हैं, और इस वसंत ऋतु को जाने देते हैं, मेहनत नहीं करते।
या तो अच्छी यादों में खोए हुए हैं, या जो उनके साथ बुरा हो चुका है पिछली फसल में, उस वसंत ऋतु को याद करके यहाँ पे अपना समय निकाल। वसंत ऋतु का मतलब नए अवसरों की ताजी हवा, ठीक है। वसंत ऋतु का मतलब है नए अवसरों की ताजी हवा। वसंत को इस बात की परवाह नहीं है, वसंत ऋतु को इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या बोते हो या सोते हो, आप बोते हो या सोते हो, और नहीं उसे इस बात की परवाह है कि आप अधिक मात्रा में पौधे लगाते हैं या पर्याप्त मात्रा है, आप कम मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बात को वसंत ऋतु को कोई लेना देना नहीं है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आप क्या बोते हो, जैसे गेहूं बोना या खेत परवार, खत खर पतवार। खर पतवार क्या होता है? घास फूस जो उगता है, घास उगती है, उसको हिंदी में खर पतवार बोलते हैं। या हम गेहूं बोए, याद रखना, बीज गेहूं हमें बोना पड़ता है, गुलाब हमें बोना पड़ता है, लेकिन बुरे विचार बोने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव विचार अपने आप आते हैं, एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, उसमें 90% नेगेटिव होते हैं, 90%, ठीक है। तो इस बात की परवाह ही नहीं है वसंत ऋतु को कि आप खेत में क्या लगा रहे। अगर आपने बावल लगाया है, बबून लगाया है, तो बबून निकलेगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो बीजोगे वही काटोगे। वसंत आपको पौधे लगाने की चेतावनी नहीं देगा, वसंत आपको चेतावनी नहीं देगा कि आप प्लीज अम्मी मैडम आप मेहनत कीजिए। वो आपको चेतावनी, वो कॉलेज में 12वीं कक्षा तक टीचर बोलता है, इसके बाद कॉलेज में टीचर कभी नहीं बोलता है कि आप लिखो, लिखना हो तो लिखो नहीं तो जाओ। ये कॉलेज का हुसूल है, जिसने कॉलेज किया पता होगा कि कॉलेज में कभी प्रोफेसर बोलता ही नहीं है कि लिखो, आप चाहे मस्ती करो जो करो। जीवन भी 12वीं के बाद प्रोफेसर जैसा हो जाता है, कॉलेज जैसा हो जाता है, करना हो तो करो। बसंत ऋतु कब को आपको कभी भी इंटीमेशन नहीं देगी। यदि आप पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त बुद्धिमत्ता से बीज बोते हैं तो दुनिया की चट्टाने, खरपतवार और कांटे आपके सभी बीजों को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। वसंत ऋतु तो बस यही कहती है कि मैं यहाँ पे हूं, दैट्स इट। वसंत ऋतु का एक ही मकसद है कि मैं आ गया हूं, बस इतना ही। आप क्या बोते हो, मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, इससे वो आपको कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। वसंत ऋतु उन लोगों को मुस्कुराहट देती है जो उसके आगमन पर प्रतिक्रिया करते हैं, स्वागत करते हैं उन लोगों का, वो भी प्रतिक्रिया देती है। और उन लोगों को आंसू देती है जो बैठे रहते हैं या केवल बस आधा प्रयास करते हैं, मन लगा के काम नहीं करते, उनको वसंत ऋतु रुलाती है, ठीक है। कैसे रुलाती है आगे देखते हैं। कर्म के बिना आस्था मृत्यु के समान है, कर्म के बिना आस्था। आप मेहनत नहीं करनी है, रिजल्ट चाहिए, आपको करोड़पति बनना है, आपको जीवन बदलना है, दुखों से बाहर आना है, तकलीफ से बाहर आना है, सब कुछ बदलना है, लेकिन मेहनत। गाड़ी चाहिए मर्सिडीज, बोले पिछले 7 दिन में क्या किया था, कोई हिसाब है आपके पास? बोले है, तो जीवन है हो गया आपका समझ रहे हो ऐसे कुछ नहीं होता है। आपके पास परफेक्ट आंसर होना चाहिए, 7 दिन में क्या किया। पहले तो कुछ लोग लिखते ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, कि आपको खुद को मालूम नहीं होना चाहिए क्या आप पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में क्या किया, आपको पता है? नहीं ना, फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आपको पता ही नहीं है। चलो आगे निकल जाए। कर्म के बिना आस्था मृत्यु के समान है। कर्म के बिना आप उम्मीद क्यों कैसे रख सकते, रख ही नहीं सके। इस जीवन इस बात का कोई आश्वासन नहीं देता कि बीज बोने से सफलता, जीवन गारंटी नहीं देता है। जीवन गारंटी नहीं देगा कि तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे रिजल्ट दूंगा ही दूंगा, ऐसा गारंटी देता ही नहीं जीवन, ठीक है। जीवन के तूफान अवसर के क्षेत्र के लिए किए गए हमारे प्रयासों को रद्द कर सकते हैं। ऐसे तूफान आते हैं कि तुम्हारी मेहनत एक दिन में, तुमने जो सालों मेहनत किया है, सालों में साम्राज्य बनाया है, तेरा एक रात में खत्म हो सकता है। लेकिन ईश्वर कहता है चिंता मत कर, अगर मैं खत्म कर सकता हूं तो मैं बना भी सकता हूं, ठीक है। लेकिन वसंत के दौरान
कोई प्रयास न करने से पतझड़ के दौरान कोई परिणाम सुनिश्चित नहीं होगा। बसंत ऋतु मतलब हमारे जीवन की ऋतु कभी भी आती है, जब आपकी मेहनत करने की टाइम है तो आप मेहनत कीजिए। जीवन, व्यवसाय, ऋतु एक समान जैसे चलते हैं। यह वसंत का वादा है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। ये वसंत का वादा है। झूठ बोना, झूठ काटोगे, झूठ काटो। लालच बोओ, लालच काटो। गरीबी काटो। निष्क्रियता, निष्क्रियता, निष्क्रियता मतलब आलस्य, खाली भंडार काटो। टालम टोल बाओ, बो। और पछतावा काटो। पछतावा है आपके जीवन में किसी भी चीज का, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की कमी है। हम निश्चित रूप से पछतावे की अधिक पीड़ा का अनुभव होगा। अंतर यह है कि अनुशासन की पीड़ा औंसों के बराबर होती है। जब आप जीवन में डिसिप्लिन लेके आओगे कि भाई मैं ये करूंगा ही करूंगा, इतना मैं सेल करूंगा, इतना मैं टीम बनाऊंगा, इतना मैं वादा करता हूं सर, महेशमती की कसम, इस वादे से जो दर्द होगा वो डिसिप्लिन का दर्द औसत में होगा, लेकिन पछतावे का डर जो है वो टन में होता है। पछतावे का डर जो वजन है वो टन में है, याद रखना। हमें या तो जीवन के वसंत ऋतु में पौधे लगाने चाहिए या पतझड़ के मौसम में दूसरों से भीख मांगनी चाहिए। या तो आपकी जब बारी है मेहनत करने की तो आप पौधे लगाए, या तो फिर जब तकलीफ आती है जीवन में तो हमें दूसरों से भीख मांगनी पड़ जाएगी। हमारे घर में कोई प्रसंग हो गया तो हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में वसंत ऋतु में बराबर पौधे नहीं लगाए। जरूरत थी पौधों की 1000 की, हमने 10 लगा के बस पानी डालते रहे। प्रत्येक दिन हमें एक नए वसंत ऋतु के रूप में दिया गया। ईश्वर ने हमें हर रोज सुबह एक वसंत ऋतु है तुम्हारी। जैसे सुबह आज उठे, आज भी तुम्हारा वसंत ऋतु है, आज भी चालू हो गया। ठीक है, आज के विचार, आज का कार्य, आज का सपना और प्रयास कल की फसल प्रदान करेंगे। आज जो तुम विचार कर रहे हो, आज जो तुम कार्य कर रहे हो, आज जो तुम सपना देख रहे हो, वो आने वाले कल के लिए रिजल्ट प्रदान करेगा। कमजोर पौधा, कमजोर रिजल्ट। कमजोर सोच, कमजोर भविष्य। वर्तमान क्षण से बेहतर कोई दिन, कोई बेहतर अवसर या कोई बेहतर वसंत ऋतु या कोई बेहतर शुरुआत करने का समय ही नहीं है। टुडे इज द बेस्ट डे। आज का समय ही सबसे बेस्ट है। आज का टालम टोल निश्चित रूप से कल का पछतावा बन जाएगा। जीवन एक सचमुच निरंतर शुरुआत है, एक निरंतर अवसर है और एक निरंतर वसंत ऋतु है। सौभाग्य, खुशी, मन की शांति उन लोगों की प्रतीक्षा करती है जो सामान्य चीजों के बीच बीच छिपे चमत्कार को खोजना सीख जाते हैं। अब बात मैं करता हूं गर्मी की। मैंने अभी पहले वसंत की। वसंत में हमें मेहनत करनी है। हम जो भी सोचते हैं इनका परिणाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब गर्मी में क्या करना है? गर्मी गर्मी की ऋतु में क्या होता है? जीवन की गर्मियां सुरक्षा का समय है। यह व्यस्त कीड़ों और हानिकारक खरपतवारों से सुरक्षा के लिए निरंतर दैनिक प्रयास का समय। अगर आपके खेत में आपकी टीम बन गई है तो मतलब खेती बाड़ी रेडी हो गई है। जब पाक आता है तो कीड़े आते हैं। पाक आएगा तो कीड़े आएगा। वो कीड़े कौन कौन हो सकता है आपको सोचना है। जो भी आपकी सब फसल को नष्ट करता है वो एक कीड़ा जैसा है। वो कोशिश करेगा तुम्हारी मेहनत को जीरो करने का। लेकिन फार्मर क्या करता है? दवाई छिटकता है। वैसे ही आपको कुछ छिटकाव करने पड़ेंगे अपने जीवन में। कई बार आपकी टीम में दूसरी कंपनियां घुस जाती है, दूसरे लोग घुस जाते हैं। हो सकता है आपका सीनियर चला जाए, हो सकता है आपका जूनियर चला जाए, या ऐसा कोई भी घटना घट रही है जो तुम्हें लग रहा है इस घटना से यार मेरा मेरा टीम डिस्टर्बेंस हो रहा है। उस घटना को कंट्रोल करो। अगर उस घटना को परमिशन दे दोगे, वो चीज को याद रखना,
अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी टीम का अस्तित्व है तो तुम्हारा अस्तित्व मजबूत है, लेकिन अस्तित्व के कारण तुम्हारा अस्तित्व है। आपके कारण प्रोडक्ट बिक रहा है, आप बेस्ट हो इसलिए प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट से आप बिक रहे हो, प्रोडक्ट के कारण ही आपका अस्तित्व है, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। मैं जो भी चाहूंगा बेचूंगा, मैं जो मन में आएगा वो बेचूंगा। मेरे लिए कोई प्रोडक्ट हीरो नहीं हो सकती, मेरे लिए सभी प्रोडक्ट हीरो के समान है। जो मैं मन से फैसला करूंगा, मैं उसी को हीरो की माफिक बेचने की क्षमता रखता हूं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपने को टूटने नहीं दूंगा, मेरे गोल को से मैं भटकूंगा नहीं, और किसी भी तरीके से मैं अचीव कर लूंगा। किसी एक दो चार प्रोडक्ट की अनुमति नहीं दूंगा कि वो मेरे जीवन में भौकाल खड़ा करे, या कोई व्यक्ति को या दूसरी कंपनी को। कुछ भी, तुम्हारा फसल तैयार होगा तो कीड़े आएंगे। वसंत ऋतु मूल्यवान वस्तुओं के सृजन का समय है, और उन वस्तुओं को बढ़ाने और ताकत हासिल करने के लिए ग्रीष्म ऋतु की आवश्यकता होती है, ताकि आने वाले पतझड़ में अपना परिणाम दे सके। ईश्वर ने क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि गर्मी में तुम्हारे पाक को मजबूती मिलती है। अगर आपको कोई तकलीफ हुई नहीं है तो तुम्हारी स्टोरी में कोई दम नहीं है। जब तुम सफल होंगे, जब तुम्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा, तुम्हें कोई सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। फालतू है, उसके स्टोरी में दम नहीं। तुम्हारी स्टोरी इतनी डेंजर होनी चाहिए कि तुम जब सुनाओ तो तुम्हारी सुनने वालों की आंख से आंसू निकल जाए, रो उठे, वो मजबूर हो जाए, और उसकी आत्मा अंदर से झंझोल के आप उसको इंस्पायर कर सको। आपकी स्टोरी में इतना दम रहना चाहिए, और वो दम लाने के लिए ईश्वर गर्मी की सीजन भेजता है हमारे जीवन में, ताकि मजबूती ला सके, उस अनाज में पौष्टिकता ला सके, इसलिए वो गर्मी लाता है। ठीक है। किसी भी रूप में प्रगति और किसी भी रूप में खुशी या सफलता के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, निरंतर प्रयास, विदाउट ब्रेक। क्योंकि ऐसी बाधाएं मौजूद होती है जो कमजोर और अयोग्य लोगों को हतोत्साहित कर सकती है। बाधाएं तो आएगी, और वो बाधाओं से कमजोर कर सकती है आपको। बाधा कंफर्म आने वाली है। ठीक है। जीवन को प्रतिकूलता के बावजूद उपलब्धि की कहानी के रूप में रचा गया है। प्रतिकूलता की अनुपस्थिति की नहीं, कि प्रतिकूलता के बगैर आपको सफलता मिलेगी। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। प्रतिकूलता हमेशा आपके जीवन में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि प्रतिकूलता प्रतिकूलता के बिना उपलब्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं है और कोई महत्व भी नहीं है। जैसे पानी में अगर बोट चलती है, तो बोट का प्रतिकूल है पानी। बोट पानी को काटता है, लेकिन पानी को ही दुश्मन मान लेगा तो बोट का इज्जत क्या है? कुछ नहीं। जब प्लेन चलता है तो सबसे ज्यादा 700-800 किलोमीटर पे चलता है, तो वो हवा को काटता है। अब हवा से ही नफरत कर लेगा, हवा का अस्तित्व ही नहीं, तो प्लेन चलेगा कैसे भाई? इसलिए प्रतिकूलता आएगी। क्या चीज उस चट्टानों के कारण शिकायत करता है? क्या बीज कभी शिकायत करता है कि यार मेरे ऊपर तो पत्थर है, मैं नहीं उगूंगा? वो नीचे चारों ओर से कहीं से भी उग कर बाहर निकलता है, कंप्लेन नहीं करता। ठीक है। हार मानने के लिए हमेशा कारण होगे आपके पास, हमेशा। आपको बहुत आसान है, आपको कभी भी मन करे छोड़ने का, तो आपको एक कारण मिल जाएगा। कोई भी कारण पकड़ लेना, ढेरों ढेरों है। कहते हैं कि छोड़ने के लिए कभी भी कारण मिल सकता है, हजारों कारण है, लेकिन करने के लिए कोई एक मजबूत कारण ढूंढ लेना। एक मजबूत कारण, कि इस कारण मैं छोड़ूंगा नहीं सर, कुछ भी हो जाए। माहेश्मती की कसम सर, मैं घुटने नहीं टेकूंगा सर, मेरी कहानी में ये नहीं लिखा होगा। ठीक है। शिकायत करने के लिए हमेशा कारण होंगे आपके पास, लेकिन शिकायत करने में लगे रहने से आप अपना जीवन को नीचे की तरफ लेके जा रहे हो। जीवन में एकमात्र स्वयं स्वयं संचालित चीज पर खरपतवार और कीड़े हैं। उन्हें न न तो पौधे लगाने की जरूरत होती है, न ही देखभाल की। खरपतवार को कोई देखभाल की जरूरत नहीं है। जीवन की खरपतवारें आत्मविश्वास को अधीरता में बदलने के लिए डिजाइन की गई है, और प्रयासों को टालमटोल, चिंता और अंत हार हार में बदल बदल देती। प्रकृति के साथ बहस करने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। मेरे साथ ऐसा क्यों?
उन पक्षियों का पीछा करने में समय बर्बाद न करे जो तुम्हारे बीज को चोंच मार के चले गए हैं या लेके उड़ गए हैं। उन कीड़ों का पीछा मत करो जो आपकी आने वाली फसलों को नष्ट करना चाहते हैं। पिछले वसंत के सभी प्रयासों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त पक्षी और पर्याप्त कीड़े और अन्य बाधाएं नहीं है। नकारात्मकता के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार करना सीख। नकारात्मक हमेशा रहेगा, तकलीफें रहेगी, इस सत्य को जीवन का हिस्सा माने और यह भी सीखे कि नकारात्मकता हमेशा निरंतर बढ़ते मानवीय विश्वास और दृष्टिकोण के साथ साथ निरंतर मानवीय प्रयासों को जन्म देती है। हम जो प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस ईश्वर प्रॉब्लम देता रहता है। कहते हैं कि एक समस्या का समाधान 10 नए समस्या खड़ी कर देता है। एक समस्या का समाधान 10 नई समस्या को खड़ी कर देता है। आपको 10 को सॉल्व करोगे तो ईश्वर 100 दे देगा, वो चलता रहेगा, आप भी चलते रहो। मानव चरित्र का निर्माण कठिनाई के अभाव में नहीं, लेकिन बल्कि कठिनाई के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से ही होता है। आपका कैरेक्टर का बिल्डिंग कठिनाई के अभाव में हो ही नहीं सकता है। आप मजबूत खिलाड़ी बन ही नहीं सकते अगर आपने कठिनाई देखी नहीं है, तकलीफें देखी नहीं है। तो यदि परिस्थितियों को कभी बदलना है तो हमें अपनी आदतों को, अपना दृष्टिकोण को, अपनी राय को और अक्सर अपना व्यवसाय, निवास और यहां तक कि अपने मित्र को भी जरूरत पड़ने पे बदलना पड़ता है। किसी गैंग में एसोसिएशन रहने के लिए तो जिगर चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जिगर चाहिए डी एसोसिएशन। जरूरत पड़ने पे डी एसोसिएशन में उस संगत को छोड़ने का दम रखता हूं। भाई साहब, जहां मेरी सोच को नेगेटिव किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, मैं अंदर से इतना मजबूत हूं कि मैं वो फैसला भी कर सकता हूं। आइए इसका सामना करें। लोग और घटनाएं आपको चोट पहुंचाना और निराश करना जारी रखेंगी। वो तो जारी रखेंगे। वो लोग, लोगों में वो लोगों में वे लोग होंगे जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। शायद ही कभी उनका इरादा आपको जानबूझकर चोट पहुंचाना होता है, बल्कि आपके नियंत्रण से परे कोई तरह की परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने, बोलने या सोचने के लिए मजबूर करती है जिसका आप पर, आपकी भावनाओं और भावनाओं पर, आपके जीवन के तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 6000 साल के दर्ज इतिहास में ऐसा ही होता आया है। ये सनातन सत्य है। सामना करना पड़ेगा आपको नेगेटिविटी का, घटनाओं का। जब लोग और घटनाएं आपको चोट पहुंचाती है तो केवल एक ही समाधान है जो आपको सहारा देगा, और वो है कि किसी भी अन्य चीज की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत विकास पर अधिक मेहनत करना सीखना। अधिक मेहनत करना सीखना। संसार को आप बदल ही नहीं सकते, किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ खुद को बदलेंगे। उतना ही पावर है आपके पास। क्योंकि आप मौसम, यातायात या जिससे आप प्यार करते हैं, आप अपने पड़ोसियों या अपने बॉस को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप खुद को नियंत्रित करना सीख लीजिए। आप अतीत पर पछतावा करने में समय बर्बाद न करें, बल्कि बेहतर भविष्य की तैयारी करके उस समय की बुद्धिमानी से निवेश करें। अब बात है पतन, पतझड़ का समय। तीसरी मौसम है पतझड़। पतझड़ आनंद का समय है। जिन लोगों ने वसंत ऋतु में भरपूर मात्रा में पौधे लगाए उन और कीड़ों से, अपने खरपतवार से, अपने और मौसम या गर्मी से लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े मुश्किल समय से, और उनके लिए पतझड़ ऐसे पुरस्कार लेके आता है जो आनंद का कारण बनता है। जिन लोगों ने वसंत में आगमन में प्रस्थान दोनों को देखा और जिन्होंने उसके लगभग क्षणिक अवधि का लाभ उठाने के लिए बहुत कम प्रयास किया, उन्हें पतझड़ भ्रम का समय, चिंता का समय
पश्चाताप का समय दुख तकलीफें देगा। खाली बैंक खाता, आपके बैंक में ज्यादा पैसे नहीं है, पिछले अप्रभावी प्रयासों का संकेत है। खाली बैंक अकाउंट ये संकेत है कि जितना तेरे को मेहनत करना चाहिए था उतना तूने किया नहीं। यह एक छूटे हुए अवसर का संकेत है कि वसंत में बरोबर बीज लगाए नहीं, पौधे लगाए नहीं, और गर्मियों में पौधे को बचाया नहीं, सुरक्षा नहीं की। संकेत है कि बरोबर बैलेंस पिछला साल तुम्हारा बराबर गया नहीं। यह अत्यधिक टालम टोल या आलस्य का संदेश है, संकेत है। ब्रह्मांड का नियम दोष रहित है। यह बात किसान के साथ साथ व्यवसायी पर भी समान रूप से लागू होती है। अंत हमारे परिणाम यह दर्शाते हैं कि हमने उसके आदेशों का पालन किया है या अवज्ञा की है। नियम सरल है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। दैट्स इट। विचार और कार्य दोनों ही परिणाम जीवन शैली और मानवीय दृष्टिकोण को निर्धारित करते। जैसा सोचोगे, जैसा काम करोगे, ठीक है, ये फैसला वही आपको परिणाम देते हैं। आप एक सफल बनने बोने के बाद दूसरी आप एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल काटने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मध्य गर्मियों में अपना मन बदल लिया। अंत तक जाना पड़ेगा। मनुष्य की यही प्रवृत्ति होती है कि जो लोग सफलता का आनंद लेते हैं उन्हें वे या तो भाग्यशाली या बेईमान मानते हैं। या तो वो नसीबदार है, पैसे वाला है, बहुत नसीबदार है, या हरामी है, वो तो गाड़ी घुमा रहा है 50 लाख का, 2 नंबर का ही काम करता है हमेशा। कोई 2 नंबर का ही काम होगा, उसको कभी अच्छी दृष्टि से दिखाई नहीं गया। कभी ऐसे दृष्टि से दिखाई नहीं गया कि ये तो बहुत मेहनती आदमी है भाई साहब, इसने क्या अचीवमेंट किया, ऐसा कभी नहीं देखा गया। क्योंकि अच्छे सक्सेसफुल लोगों को कभी भी सीरियलों में, टीवी में अच्छा दिखाया ही नहीं आज तक, जो हमारी सोच है। निश्चित रूप से पहाड़ पर अपने महंगे घर की और आलीशान कार चलाने वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत और त्याग के कारण इस लायक नहीं हो सकता। गरीबों की भाषा ऐसी होती है, गरीबों की भाषा ऐसी ही होती है, ठीक है। यह भाग्यशाली व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन के आरंभिक वसंत के लिए कहे गए प्रयासों का फल स्वरूप होता है। ये वसंत ऋतु में उसने बहुत मेहनत किया, तभी भगवान ने उसको इतनी सफलता दिया। जो लोग सफल पुरुष या महिला की आलोचना करते हैं, हाँ, वे भारी निराशा, कुचली हुई उम्मीदें या टूटे हुए सपने नहीं देख सकते। वो बस गाली दे सकते लोगों को। उनको मालूम नहीं कि वो उसको पाने के लिए उसने क्या क्या किया है। वे वे अभी तक अप्रमाणित विचार के लिए पूंजी जुटाना और निवेश करने में हानि होने वाले जोखिमों को नहीं समझते। उनको पता ही नहीं कि भाई साहब कैसे लोन लेके उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, कैसे कैसे पैसे किससे किससे मांग के सेटअप किए। वे कानून की भागीदारी, इनकम टैक्स, जीएसटी, श्रम डिपार्टमेंट, इन इन चीजों का प्रेशर उन्होंने देखा ही नहीं। वो बस सफलता देख रहे। नहीं, वे पारिवारिक असहमति की सराहना करते हैं जो सफलता की खोज के साथ ही जुड़ जाती है। ये सारे दर्द वो झेलता है, वो लोग ये चीजें नहीं देख पाते। गरीब लोग गाली दे सकते बस, ठीक है। जो लोग वसंत का पूरा लाभ उठाने में असफल रहे, वसंत ऋतु में प्रॉपर मेहनत नहीं किया, तो गर्मी की तपीस के दौरान अपनी फसलों की सावधानी पूर्वक रक्षा करने में जो असफल रहे, अपने जब पाक तैयार हो जाता है और उनकी रक्षा करने में असफल रहे, तो उनके लिए कोई वैध कारण नहीं है। जो हो सकता है केवल बहाने ही हो सकते लास्ट में। एक कोई भारी चित्रकार है जो बीच में लगा हुआ है, अपनी कला का प्रदर्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन 2000 योजनाएं लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। खेतों में
प्रति सप्ताह 40 घंटे व्यवस्थित करना भी पर्याप्त नहीं हो सकता। 8 या 10 सेमिनार पर्याप्त नहीं है। 2-3 पुस्तकें, सीडी आपका जीवन नहीं बदल सकती, इसलिए बहुत कुछ चाहिए। 2-4 सेमिनार, 2-4 प्लान, 2-4 सेल्स, 2-4 लोग, ये पर्याप्त नहीं है भाई साहब। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पौधे लगाने होंगे, ठीक है। 2-4 सुबह की मॉर्निंग स्कूल आए, मन किया तो आए, मन किया तो नहीं आए, बहुत जबरदस्त, शानदार। मन किया तो प्लान किया, मन किया तो घर पे रुक गए। ऐसे लोगों को ज्यादा बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकता है। उनके पास सिर्फ बहाने होते हैं, लिस्ट है, मुद्दे होते हैं, मुद्दों से बादशाहो तुसी मसले दे शहंशाहो, ऐसा आता है ना टीवी पे, बादशाहो तुसी मसाले दे शहंशाहो, ये मसले दे शहंशाह होते हैं, मसले हैं। लास्ट में आती है सर्दी, सर्दी की ऋतु, जीवन का पहला सबसे बड़ा जीवन का पहला सबसे बड़ा सबक यही है कि सर्दी हमेशा आएगी, न केवल ठंड, हवा, बर्फ और हिमपात की सर्दी में, बल्कि निराशा, अकेलेपन या निराशा या त्रासदी की मानवीय सर्दियों में भी। जैसे सर्दी आती है, ठीक है, ठंडी आएगी, तकलीफें आएगी, किसी भी स्वरूप में आएगी, या सर्दी का मौसम है जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो जाती है। कभी कभी लगता है कि हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सुन ही नहीं रहा है, लगता है भगवान है ही नहीं, ऐसी शंकाएं आ जाती है, भगवान है ही नहीं, ठीक है। सर्दी का मौसम तब आता है जब अर्थव्यवस्था हमारे खिलाफ हो जाती है, जब लेनदार हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जब प्रतिस्पर्धा का खतरा हो जाता है, कंपटीशन का खतरा हो जाता है, जब दोस्त फायदा उठाने लगते हैं। सर्दी किसी भी रूप में आ सकती है और किसी भी समय आती है, किसी भी समय आती है। सर्दियों का आगमन हमें दो श्रेणियों में से एक में पाता है, या तो हम तैयार हैं या हम तैयार नहीं है, या तो हम तैयार हैं या तो हम तैयार नहीं है। जो लोग तैयार हैं उन्हें वसंत में खूब बीज बोए, गर्म ऋतु में उन्होंने अपने पाक को सावधानी पूर्वक, पतझड़ों में उन्होंने पतझड़ में बड़े पैमाने पर फसल काटी। उनके लिए जो फसल काट चुका है ना, पतझड़ में, उनके लिए शीत ऋतु एक और अवसर का मौसम हो सकता है। लेकिन जो तैयार नहीं है उनके लिए ये ऋतु बराबर नहीं है, ठीक है। शीतकाल कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है, ईश्वर को धन्यवाद करने का समय है, जो हमारे पास है उसके लिए भी, तथा जो हम अभी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए भी। सर्दी आराम का समय है, लेकिन बहुत अधिक आराम नहीं। सर्दी आराम का समय है लेकिन बहुत आराम नहीं। शीत ऋतु में हमारे परिणाम का फल भोगने का समय है, लेकिन लालच का समय नहीं। वो हमेशा नहीं चलने वाला है, वो बस इतना ही चलेगा अगले ऋतु तक। लेकिन अगर तूने टाइम पे नहीं उठा तो अगला वसंत ऋतु तेरे लिए बेकार हो सकता है। तुम अपनी सफलताओं को एंजॉय करो, लेकिन ज्यादा नहीं। स्कूल से हमें छुट्टी मिलती है महीने की बस मैक्सिमम, फिर दूसरी क्लास में जाना होता है। हर साल हमें 1 महीने की छुट्टी होती है, लेकिन 1 महीने की ही होती है, जीवन भर के लिए नहीं होती है। यह गर्व करने का समय है, लेकिन अहंकार करने का समय नहीं है। तुम्हारा छोटा मोटा पेमेंट बन गया, इस महीने आपका अच्छी पेमेंट बन गई, लेकिन ये अच्छा नहीं रहेगा, अब अच्छा नहीं रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अहंकार का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, ठीक है, या पढ़ने का समय हो सकता है, योजना बनाने का समय हो सकता है, आने वाले वसंत की प्लानिंग जुटाने का समय हो सकता है। सर्दियों के मौसम में हम अपने समय खुद के साथ, दोस्तों के साथ और अपने व्यवहारों के साथ करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम अपने आने वाले वसंत में क्या करेंगे। अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम हार जाएंगे।
एक जीत के बाद दूसरी जीत की तैयारी नहीं करते आप, तो ये तुम्हारी आखिरी जीत होगी। ठीक है। यदि हम सुधर नहीं सकते तो उसका कारण यही है, यदि हम सुधार नहीं करते तो इसका कारण यही है कि हम अपनी बुद्धि, अपने कर्म और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते। जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं उसको हम खो देते हैं। ईश्वर ने आपको जो भी चीज दिया है, बुद्धि दिया है, ठीक है, तो अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो आप इसको खो दोगे। जो लोग तैयार नहीं है उनके लिए सर्दियों का आगमन पछतावा और दुख का समय है। जो जो लोग तैयार नहीं है बस रोएंगे। ठीक है। जो लोग तैयार है वे शीत ऋतु के आगमन का लाभ उसी तरह उठाएंगे जैसे वसंत का लाभ उठाया था। अब मेरा पार्टी का टाइम है, जो बोया था जश्न का टाइम है, खुशी का टाइम है। जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए, एंजॉय कर लिया। लेकिन मैं अगला पार्टी इससे डबल होगा। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, बाद में ना कहना, ऐसा गाना है ना, ऐसा पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जीवन का अधिकांश हिस्सा स्वयं को समस्या का हिस्सा बनने देने के बजाय हमेशा समाधान का हिस्सा बने रहने सीखने में है। हमेशा आपके साथ घटना घटेगी, कहीं से भी होगी। सीनियर से आएगी, जूनियर से आएगी, कंपनी से आएगी, सरकार से आएगी, फैमिली से आएगी, कहीं से भी आएगी, समस्या आएगी। हर रोज वसंत ऋतु है, हर रोज प्रोटेक्ट करना है हमें। एक सीजन होता है डेली। जीवन की खराब परिस्थिति के लिए किसी और को दोषी ठहराना मानवीय स्वभाव है। जब भी हमारी परिस्थिति खराब है हम दूसरों को दोष निकालने में मास्टर होते हैं। चीजों या परिस्थितियों को बदलने के लिए मानवीय दृष्टिकोण, राय और आदत में बदलाव होना आवश्यक है। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी राय बदलनी होगी और आदतों को बदलना होगा। सर्दियों में आप वसंत के आगमन की योजना बनाते हुए पाए, जो पिछले वर्ष की गलती को प्रतिबंधित नहीं करती। अब पुरानी समस्या को समझने के लिए नया रास्ता खोजने का समय आ गया है। लास्ट में, वसंत ऋतु में लास्ट में अब क्रोध को समझने और नियंत्रित करने का समय। सर्दियों में अब समय आ गया है कि हम अपने अपने प्रति ईमानदार रहे। अब समय आ गया है कि हम इतना समझदार बने कि हम जान सके कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब समय आ गया है कि हम नए कौशल सीखे, विकसित करें, जो अपूर्ण लोगों के साथ मिलकर काम करने में समक्ष सक्षम बनाए। आपकी वर्तमान असफलता या सफलता एक अस्थायी स्थिति। ये बहुत गहरी लाइन है, लास्ट स्लाइड है ये, गहरी लाइन है ये, कि आपकी सफलता या असफलता अस्थाई है। ये भी गुजर जाएगी। अच्छे दिन है तो भी चले जाने वाले हैं और बुरे दिन है तब भी चले जाने वाले हैं, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। ये चार ऋतुएं जैसे आती है जीवन में, हमेशा ऐसी ऋतुएं कंटिन्यूस आती रहेगी। अपने दिमाग को आज सेट कर लो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, होगा। कीड़े घुसेंगे तुम्हारे फसल में, तैयार हो जाओ। भगवान ने तो चार सीजन बनाई, जीवन में ऐसा नहीं होता है कभी भी। हर रोज सुबह वसंत होती है, हर रोज तुम्हारी गर्मियों के दिन होते हैं, और हर रोज तुम्हारी मतलब पतझड़ का टाइम होता है, और हर रोज मतलब बमबारी भी हो सकती है। कोई अचीवमेंट भी हो सकता है। इस महीने यार जबरदस्त पेमेंट आ गया, तो ये ध्यान रखना है इन सीजनों से। कैसे लाइफ एंड बिजनेस आर जस्ट लाइक चेंजिंग ए सीजन, ये सीजन की तरह बदलते रहेंगे, मौसम की तरह। यस, 50 ब्रिटानिया, 50-50। अब बताइए, हम्म। आपकी बारी है। पहले तो ये सीजन के बारे में आपने बताया कि ऐसी सीजन लाइफ में भी हो सकती है। वो हाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, तो हमें एकदम माइंड में आ जाता है कि ये सीजन की तरह हमारी लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो हमें उसमें स्टेबल रहना है, हिलना नहीं है। कोई भी हाँ परिस्थिति आएगी तो वो
रुकने वाली नहीं है, वो भी चली जाएंगी। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आधे सच से दुख वाला सच बेहतर है। और आपने हाँ जो दृष्टिकोण का महत्व बताया ना, तो वो एक आपकी जो बुक है मैंने उसमें पढ़ा था कि एक बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, उसकी माँ ने उस पे गुस्सा किया तो वो नाराज होके पहाड़ पे चला गया। तो वो वहां जाके बोलने लगा कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो उसको खुद का आवाज वापस आने लगा। तो वो हाँ घर जाके उसकी माँ को बोलता है कि मुझे कोई बोल रहा है बच्चा के मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि वापस जा और फिर से बोल के मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो हाँ। ऐसे ही हमें जैसा दोगे वैसा पाओगे, उससे सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। और भी कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ये तो लाइफ का बहुत बड़ा आज हो गया कि जो सीजन है, मौसम है, उसी तरह हमारी लाइफ है। जैसे हम लोग माइंड में फिट करेंगे, ऐसे ही हमारी लाइफ चलती जाएगी। आपने बोला वो गणेश का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा दिया कि किसी को जाने नहीं देना है। नहीं नेगेटिव जाने देना सोचो। तो नहीं जाने देना हाँ, है। नेगेटिव सोच आपके दिमाग यस। में आएगी तो पहरेदार होगा कि नहीं ये गलत सोच रहा हूँ। और नेगेटिव सोच का ना एक पैटर्न होता है कि एक सोच आती है, फिर सपोर्ट में दूसरी, फिर सपोर्ट में तीसरी। वो एक मूवी की माफिक, एक फिल्म की माफिक चलता है। तो मन में यस। बोलना है, कट, ये क्या शुरू हो गया है, ये ऐसा अनुमति नहीं है इधर, सिर्फ पॉजिटिव होगा तो अंदर जाएगा। ऐसा मन में आपको यस। प्रैक्टिस करना है। यस सर, यस सर। और जैसा बीज डालोगे वैसा ही होगा, बावड़ थोड़ी ना होगा। हाँ। दूसरा कि ऋतु चेंज होगी, ऋतु यस। बदलती रहेगी। और अगर आप इनफ, जिन्होंने भी जिंदगी में खूब मेहनत की है, अच्छे पौधे लगाए हैं, तो चाहे कितने मर्जी कीड़े आ जाए, चाहे कितने मर्जी पक्षी खा जाए, तुम्हारे गेहूं घर तक पहुंच जाएंगे। यस सर। लेकिन तुमने बोए ही 4-5 पेड़ है, तो हो सकता है कुछ भी ना है। समझो। यस सर, डेफिनेटली हम लोगों ने कुछ हाँ। डाला ही नहीं, और हम लोग कहते हैं फसल चाहिए, तो कैसे फसल मिलेगी? हाँ, उसके लिए मेहनत तो करनी चाहिए ना। आपकी जो उम्मीद है ना, आपकी मेहनत आपकी उम्मीद से 10 गुना होनी चाहिए, हमेशा 100 गुना होनी। डेफिनेटली। यस सर। हम लोग थैंक यू करते सो क्या है, मच। प्लान करते हैं दो और उम्मीद रखते हैं मर्सिडीज की, फिर दुखी हो जाते हैं। यस सर। आप जितना करो उतना उम्मीद रखो ना आप। अल्पेश सर, आप बोलेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे? हेलो। जी 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 सर। आज तो मेरा अभी सेशन है 8:30 बजे। तो हाँ, गरम गरम आपका वाला ही टॉपिक चढ़ा देता हूँ। तो चढ़ा दे बहुत चढ़ा दे। मजा आ गई सर, बहुत मजा आ गई। हाँ। और वो काफी टाइम के बाद पता तो था ही, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी है, बहुत बहुत गहरी लाइनें थी। ले भी ली है और आज अभी गरम गरम दे भी दूंगा, तो मजा आ गई। और कुछ ये बहुत ही ट्रेनिंग अच्छी ये बात ट्रेनिंग है। बेटा मैंने अमृतसर में लगाई थी। हाँ, बहुत बहुत 10 मतलब साल हो मजा गया। आ गई सर। और सीजन ऑफ लाइफ। मैंने आपके बात से सुनी भी है 3-4 बार, लेकिन आज भाई बहुत मजा ये आ गई। किताब मैंने तेरे को दिया था, ये सीजन ऑफ लाइफ हाँ, है, जिम रॉन। लाइफ ऑफ जिम रोन। यस, सीजन हाँ, ऑफ तो लाइफ। बहुत बहुत ही अच्छा रहा। और सर, मजा आ गई मतलब। फिर चलो, से थैंक यू सर। ताजा है और सब ताजा ताजा सबको परोसेंगे, है ना सर? अल्पेश सर। हाँ, अल्पेश सर आज धुएं निकाल देंगे। हाँ, मसाला डाल के देंगे बराबर। सच में ही ऐसा करूंगा, क्योंकि कुछ लाइनें अभी घूम ही रही है दिमाग में, ऐसा है। भावना बहन और और कोई कुछ? बोलो, पुराने भावना बेन लोग। तो देखा था नहीं, कही दलवाड़ी बेन छे अंदर के हुई गया छे આજે ગરબામાં ઉઠ્યા નહીં લાગે છે। कौन सर? भावना बेन दलवाड़ी हाँ, वही तो बोल रही हूँ कि वो बहुत दिनों से बोले नहीं है है अभी अंदर अंदर। है। हाँ हाँ, है ना हम्म, भावना बहन? हाँ जी ठीक है। सर। हाँ हाँ, जाग्या जाग्या। बोलो बहुत बेटा। बहुत बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जैसे ऋतुओं पे आपने बताया ना, हाँ सच्ची में बहुत अच्छा। जैसे बोलते हैं समर में क्या करना है, विंटर में क्या करना है, बारिश हाँ। में क्या करना है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, थैंक यू। और लाइनें भी बहुत गहरी थी सर, चलो। बहुत सारी लाइनें बहुत गहरी थी। और कोई?
विशाल सर आप बोलोगे? धामेलिया जी? कृपा शाह, यस, माइक खोल दिया आपने, खोल Yes. दीजिए कृपा शाह, यस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर हर दफा की तरह आज का सेशन भी एकदम सुपर्ब था, बहुत ही इंस्पिरेशन मिला उससे। हर एक लाइन इतनी गहराई से मैं सुन रही थी ना कि और लगा कि मतलब अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये चीजें हमें और सीखनी है। और बहुत इतना इंटरेस्टिंग था ना आज का सेशन सर। उसमें मुझे बहुत सी लाइनें बहुत गहरी थी इसमें कि अपने जीवन में, और सबसे बेस्ट मुझे आज लगा कि हर एक दिन में भी 4 ऋतु जो आती है ना, जो आपको शायद पता कि होगा भी नहीं किसी को। तो मतलब मॉर्निंग में भी हम, जैसे आपने 4 ऋतु के बारे में बताया, तो उसी तरह हमारे जिंदगी में भी हर एक दिन ये ऋतुएं चलती रहती है, जो हम मतलब नोटिस भी नहीं करते लोग। लेकिन ये बहुत ही, और लास्ट लाइन जो आपने टैग मारा है ना सर, ये भी गुजर जाएगा। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। और और सुनो, मतलब ये दिन भी गुजर गुजर जाता है। जाएगा और हम भी एक दिन गुजर जाएंगे, ये भी सत्य पर है। ऐसा ऐसा तो है, मतलब वो तो है, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे जो भी सीखने को आज मिला है ना, तो हम्म, लाइफ में सही में बहुत ही काम आने वाली चीजें आज बताई आपने। एंड थैंक यू फॉर दैट सर। और सही में आप बहुत इंस्पिरेशन मेंटर की तरह आप दे रहे हो सबको। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सर कोई? सर आज का सेशन लाइफ में बहुत काम आने वाला है, बहुत ही लाइफ में भी बहुत टच करता है। ये पूरा खेती बाड़ी के ऊपर है, और हमारा तो इंडिया जो है, सब बैकग्राउंड सबका खेती बाड़ी ही है। तो खेती से, ऋतु से हमें ये सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आई एम ऑल्सो फार्मर, मेरे फादर भी फार्मर है आज भी। तो मैं इनकी बातें जब भी वो लोग बोलते हैं या रोते हैं, तो यही समस्या होती है उनकी, जो आज हमने सारी डिस्कस करी, और ये जीवन की समस्या है। विकास, जीवन में तो बहुत काम विकास, आएगा, ऐसा है। थैंक यू सर। विकास सर। जय विकास सर अंदर। हाँ, है ना? हाँ हाँ, वो तो देखा ही जय विकास सर ने। विकास जी कुछ बोलोगे? चलो ठीक है, तो फिर यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी 8:10 हो चुका है। आज के टाइम के लिए, आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। थैंक यू। चेंजिंग लाइफ एंड बिजनेस जस्ट लाइक चेंजिंग ए सीजन्स। यस। जीवन और व्यवसाय बदलते मौसम की तरह है, बदलेंगे जरूर, ये याद रखना, अच्छे हो या बुरे हो। सफलता या असफलता अस्थाई है, वो तो बहुत ही अच्छी है।